प्रसंग को बहुत ध्यान देकर सुनेंगी। तो मुझे क्या, माता अनुसुईया का एक एफिडेविट है इसमें, इसी प्रसंग में, कि अगर इतनी बातें जो मैं कहने जा रही हूं अगर महिलाएं सुन ली ठीक से, माताएं बहनें, और मान ली, तो बिनु श्रम नारी परम गति लहाई। जो परम गति, जो परम धाम, रामकृष्ण परमहंस, डोंगरे महाराज, विवेकानंद, जो बड़े बड़े संत जो स्थान पाते हैं मरने के बाद, परम गति, वही स्थान नारी पाएगी। लेकिन इतनी बातें मान लेगी तो आइए अनुसुईया का दिया प्रसाद हम लोग सुने। माता सीता खाली बहाना है, उनको संसार को सुनाना था। जैसे अर्जुन खाली बहाना है गीता में, अर्जुन निमित्त मात्र खाली बना है, बाकी गीता संसार को देनी थी। पार्वती खाली बहाना बनी है, बाकी राम कथा तो संसार को मिलनी थी। तो इसी में पार्वती मैया, ये सीता मैया खाली निमित्त बनी है, बाकी जगत की महिलाओं का कल्याण कैसे हो, स्त्री जाति का कल्याण कैसे हो, इसी को निमित्त बना के मैया ने कुछ कहा है। आइए हम लोग सुने और माताएं बहनें ध्यान देकर सुनेंगी आज का ये थोड़ा आधा घंटे का प्रसंग। मैया बोली, अनुसुईया मैया, बेटी तुमने जो कुछ भी किया है सीता जी, यही नारी का एकमेव धर्म होता है। क्या किया है जानकी माँ ने? अपने पति की सेवा के लिए अपने सारे सुखों का त्याग करके, आप सब जानते हो वनवास जानकी जी का नहीं हुआ था। क्यों जी? वनवास जानकी जी का हुआ था। राम वनवासी 14 बरस कि सीता वनवासी? सीता का उसमें कहीं नाम भी नहीं ऐड है रिपोर्ट में, FIR में। जब केवल राम वनवासी की बात थी तो सीता क्यों आई संग में? राम जी आते, अपना जूझते झेलते। लेकिन सीता क्यों आई थी मालूम है? अपने सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य, ससुराल, मैका सब छोड़ छाड़ करके मैया केवल और केवल पति सेवा के लिए, पति सेवा का धर्म निभाने के लिए राम जी के साथ जंगल में आई थी। तो माता जी वही कह रही, बेटी तूने जो किया है, संसार की हर नारी को यही करने की चेष्टा करनी चाहिए। का क्यों? क्योंकि नारी का एकमात्र धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम नारी के जीवन का है। वो मन से, वचन से और कर्म से, काय वचन मन, काय माने कर्म शरीर, और वाणी से और मन से, तीनों से पति पद प्रेमा, अपने पति के चरणों में प्रेम करे। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अपने पति के चरणों की सेवा करे नारी, पति के प्रति समर्पित भाव रखे, मन वचन कर्म से पति की बन के रहे। तो बस वो कौन सा एक वो गाना था, वो दिल में तुझे बसा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी और आगे की लाइन होके रहूंगी तेरी। मन वचन कर्म से नारी अपने पति की होके रहे, बस केवल यही उसका धर्म है, यही उसका नियम है, यही उसकी पूजा है। और अगली चौपाई बड़ी प्यारी है भाई बहनों। कई माताएं बहनें कहती हैं कि पति अगर पूजा का पात्र न हो तो, अपाहिज हो, नकारा हो, लखेरा हो, किसी काम का न हो, दारू पीता हो, गरियाता हो, मारता हो, तो रोगी हो तो क्या करें? तो मैया कहती है तो भी वृद्ध रोग बस। बहुत प्यारी चौपाई है, जरा ध्यान देकर सुनेगा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए
अपमाना, नारी पाओ जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। इसमें कुछ नाम लिखे। पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ माने मूर्ख हो, धनहीन माने बिल्कुल चिरकुट हो, दरिद्र हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो। लेकिन माता अनुसुईया, अभी देखो ये टॉपिक जो मैं कह रहा हूं ये किसी पुरुष का लिखा टॉपिक नहीं है, एक महिला ही कह रही है बात है, एक नारी ही बात कह रही है। अब इसको सुन के कोई महिला चिढ़े तो उस महिला पर आप चिढ़ रही हो, क्योंकि नारी ही बोल रही है, माता अनुसुईया कह रही है। ऐसे पति का भी अपमान करने पर नारी को जमपुर की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। एक बात आप और आप दोनों भाई बहन, दोनों लोग कान खोल के सुनना। पति और पत्नी जो मिलता है ना, ये पाया नहीं जाता है, ये मिलता है। कोई मत माने कि हमने पाया है इसको, पाया नहीं हो, मिला है वो। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी, वो सब आपके पूर्व जन्मों की कमाई का फल है। जो कुछ भी आप पाए हो दुनिया में, मकान, दुकान, कोठी, नौकरी, भाई, बेटा, बीवी, पड़ोसी, जीविका, ये सब आप पाए नहीं हो। या आप खाली आपकी भूल है कि हम मान लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ा हो, हम फिर पार्कों में पसंद किए थे, फिर लव मैरिज किए थे, तब पाए हैं। पाए खाक हो, वो सब मिलता है, मिलता है। रामायण की चौपाई पढ़ी आप, गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ध्यान देना, काल कर्म बस होई गोसाई, काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई, बरबस राती दिवस की नाई। अभी चौपाई का अर्थ क्या करेंगे आप? जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, मिलन वियोगा, ये सब आपके बस में नहीं है, ये सब काल कर्म बस हुए गोसाई। समयानुकूल, समयानुसार, और कर्म माने आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य। कर्म, कर्म लिखा जो बाउर ना हो। कर्म माने कर्म नहीं होता, कर्म माने कर्म, कर्म, कर्म लिखा जो। वो पार्वती मैया क्या बोली मालूम है आपको? जब माता मैना वो रो रही थी कि ऐसा पति तुझको मिला, हे भगवान, मेरी गुलाब के फूल की ऐसी बिटिया और ऐसा पति मिला, तो मैया क्या बोली मालूम? माता जी रो मत, रो मत, जनिले हूं मातु कलंक, बारात भगा दूंगी, ये करूंगी। गलत बात है मैया, सब गलत बात है। जनिले हूं मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। कहा क्यों? कहा दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाऊब वहीं। आप जानती हो कि इसको भगा के दूसरा ब्याह करूंगी, बेटी हमारी सुखी रहेगी। ये आपका भ्रम है माता जी, सुख दुख मिलता नहीं है, सुख दुख लिखा होता है, लिखा होता है। वो जो लिखा होगा वो जहां भेजोगी वहीं आके मिल जाएगा, वही मिलेगा। सो भाई बहनों, पति पाया नहीं जाता है, इसको जरा गांठ बांध के सुनेगा। न पत्नी पाई जाती है, वो मिलती है। बबूल बो के आए हो तो कांटा मिलेंगे, और आम लगा के आए हो तो आम चूसोगे, साफ सी बात है। अब जैसी मिल गई, जैसा पति मिल गया, जैसी पत्नी मिल गई, वो किसी का दोष नहीं है, कोई आपको दिया नहीं, आपको मिला है। वेद मंत्रों की साक्षी में, अग्नि भगवान की गवाही में वो मिलता है, पाया नहीं जाता है। मेरे पास कई पापा आते हैं ना, कई समाज के पापा, और कहते हैं गुरुजी हमारी बिटिया है, उसके लिए बढ़िया दुल्हा ढूंढ रहे हैं कोई एक। कई लोग आते हैं कहने,
लड़का ढूंढना, बहुत अच्छा लड़का चाहिए बिटिया के लिए, ढूंढ रहा हूं 3-4 साल से। तो मैं कभी कभी हंसता हूं मन ही मन की, क्या अच्छा ढूंढोगे आप, क्या अच्छा ढूंढोगे भाई? आप क्या देख सकते हो? डिग्री और चमड़ी बस, कि भैया कितने पढ़े हैं ये देख सकते हो आप, अब भैया की चमड़ी कैसी है ये देख पाओगे खाली बस। लेकिन बेटी का नसीब तो उसकी हड्डियों के अंदर लिखा होता है, हड्डियों के अंदर। आप क्या क्या देख पाओगे? कुंडली देख लोगे, कुंडली, डिग्री कितना पढ़े, बीटेक, एमटेक, एमबीए, और तेरी चमड़ी देख लोगे कि कद काठी कैसी है, रंग रूप कैसा है। और आप क्या देख पाओगे? बेटी का भाग्य न लिखा होता है कुंडली में, न लिखा होता है डिग्री में। कई एमबीए करके घास खोद रहे हैं, एमबीए करके, कई बीटेक घास खोद रहे हैं, मैं जानता हूं, बीटेक एमटेक की घास खोद रहे हैं। आप कुछ नहीं देख सकते हो, आप खाली डिग्री देख पाओगे, चमड़ी देख पाओगे। आपकी बिटिया का भाग्य तो उसकी हड्डियों के अंदर लिखा हुआ है। कागज हो तो हर कोई बांचे, तो कौन सा गीत है वो, प्रदीप का लिखा हुआ, आपको याद होगा, करम न बांचा जाए। करम कौन पढ़ पाएगा? वो कागज पे लिखा होता है, वो लिखा होता है हड्डियों के भीतर, वहां कौन पढ़ पाएगा? पंडित और कौन पढ़ जाए पापा। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट खाली ये बन रहा है यहां पर कि पति पाती नहीं है कोई महिला, पति मिलता है प्रारब्धानुसार, भाग्यानुसार। और ध्यान देके सुनिएगा, प्रारब्ध भोग करके ही दूर होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको बिल्कुल नोट करो जिंदगी में। उसको तो निपटाना ही पड़ता है, निपटाना ही पड़ता है। और नारद जी ने रामायण में एक दोहा बड़ा बढ़िया कहा है, सुंदर दोहा है, नारद जी का लिखा हुआ, बालकांड में ही है। कहा मुनीस, नारद जी हिमालय से कह रहे हैं, हिमालय से। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, क्यों न मेटन हार, क्यों न मेटन हार। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, क्यों न मेटन हार, क्यों न मेटन हार। अब इस दोहे का अर्थ आपको पता है, मैं कई बार आपके सामने कह चुका हूं। जो लिख दिया गया है प्रारब्ध में, लीलार में जो फिक्स कर दिया गया है, उसको न कोई देवता, न कोई पंडित, न कोई बाबा, न कोई दाई मिटा नहीं सकता उसको। अच्छा ये बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी के भाग्य में लिखा था इसको 10 साल भुगत के मरना है। पंडित कोई कम थे उनके पास क्या? पंडित कम, डॉक्टर कम थे उनके पास क्या? अरे प्रधानमंत्री इंडिया के हो, न पंडितों की कमी थी, न डॉक्टरों की कमी थी उनके लिए। एम्स के गेट एवरी टाइम ओपन, एम्स के गेट, और पंडितों की पूरी जमात उनके पीछे लगी होगी, जमात, एक से एक तेगाधारी पंडित, एक से एक आचार्य पंडित। का जाप नहीं हुआ होगा क्या उनके लिए? जापो हुआ होगा, दवाई हुई होगी, लेकिन कुछ टाल पाया कोई? कुछ कोई टाल सका? इतना इतना महापुरुष, इतनी वीवीआईपी हस्ती, लेकिन नसीब में लिखा था चाहे जाप कराओ, चाहे एम्स भर्ती हो जाओ, लेकिन तुमको 10 साल गोड़ के तब मरना है। 10 साल गोड़ के मरे हुए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं खाली आपके सामने से। उसे कोई बदल नहीं सकता है, वो आपकी ही कमाई है, कौन काटेगा उसको? बबूल बोए हो तो बच नहीं सकते हो, कांटे आपको झेलने पड़ेंगे। आम लगाए हो तो आम खाने पड़ेंगे, साफ सी बात। ये गाना था पिक्चर में एक, जो बोएगा, बहुत बढ़िया गीत है, खाली गाना फिल्मी है, बाकी भजन है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी,
जैसी करनी वैसी भरनी, ओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दुख क्या है? फल कर्मों का, ये किसी को दिया नहीं है। को न क्यों सुख दुख कर दाता। अब कई लड़कियां मान लो गलत दुल्हा पा गई, पापा कोसते अपने, हमारे पापा फंसाए दिए हैं, हमारे पापा हमका उठा के फेंक के आए हैं। पापा गलती नहीं, कोई पापा चाहता हमारी बेटियां दुखी रहे? कोई चाहता है? वो बबूरा बोई थी तो आम कहां से पाओगे? पापा का दोष कहीं पर नहीं होता। पापा पूरी कोशिश करता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छा दुल्हा इसको मिले, लेकिन बोए बैठी बबूरा तो आम की उम्मीद कैसे करोगी? आम लगाओ तब तो आम पाओगी, बबूर बोए के आम कहां मिलने वाले हैं? को न क्यों सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे। बोले रहो यार, सो तस फल चाखा। भाई बहनों, अच्छा एक बात ध्यान देकर सुनेगा। मान लो किसी स्त्री को दुल्हा मिल गया गड़बड़, थोड़ा सा समझिएगा बात को। मान लो दरुहा मिल गया, गरिंधा मिल गया, मरगौहा मिल गया। अब उसको प्रसन्न चित्त होके अपना नसीब मान के भोग ले, अपना फर्ज निभाती रहे, तो उसका जो बोया था वो काट लेगी अपना वो। अब मान लो गरियावे, उसको गरियावे, तो एक तो वो फल मिल ही रहा है, और दूसरे उसको गरियाएगी, उसको झुंझाएगी, उसको उल्टा पुल्टा बोलेगी, तो नए बबुराव लगाए रही हो, बबुरा नए और लगाए रही। एक तो वो कांटे पा ही रही है, और दूसरे तुम्हारे साथ बिहाव करके हमारा नसीब फाट गवा, लखेरा नकारा, तो अच्छा नहीं कर रही है। एक तो पहले फल भोग रही है, पहले का फल, दूसरे नए बबूल और लगा रही है गरिया गरिया करके, तो आगे और बढ़िया पाएगी चकाचक वाला। इसलिए प्रसन्न चित्त होके भोगो, और खाली बहने ही नहीं, ये कोई कम खराब पाते हैं कहीं कहीं का, कहीं कहीं ऐसी मिलती है भवानी तो पूरा जिंदगी नरक के देती हैं। अब वो भी कोई गलती थोड़ा है, बबूल बोए थे तो भुगतो, उसको किसका दोष उसमें है यार? जो बोओगे वो काटो। एक लड़के की शादी तय हो रही थी, तो लड़का लड़की देखने आया, तो लड़की अपनी सहेली को बुलाई थी। वो अब लड़की डायरेक्ट बात नहीं कर पाती, तो सहेली से कहा, जरा तू गौर से देख ले तेरा जीजू कैसा है, होने वाला तेरा जीजू। तो सहेली उसको गौर से देखी, बतियाई उतियाई, चेक कर लें, ढंग से बातचीत कर लें। बाद में जब मिली वो सहेली, तो फिर पूछा लड़की ने सहेली से कि कैसे लगे जीजू तुम्हारे, कैसे हैं देखने में? तो सहेली बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब हंसते हैं तो उनके दांत बड़े उबड़ खाबड़ हैं, दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बिर्रे बिर्रे हैं, तो हंसते हैं तो जमते नहीं, बस बाकी सब ठीक। तो लड़की बोली, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। का क्या मतलब? का शादी के बाद उनको हंसने ही कहाँ देंगी हम उनको हंसने ही कहाँ देंगी? हंसने के मौके बेचारा कहाँ पाएगा वो, तो बस रोएगा उस दिन से वो। तो खाली बहनें ही नहीं खराब पाती हैं, कई कई भाई लोग बैठे हैं जो जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। एक पत्नी श्रृंगार करके अपने पति के पास आई और गले में हाथ डाली ऐसे आगे से लड़की, और बोली, डार्लिंग हम आपको कैसे लग रही हैं? मेकअप करके आई थी और लड़की अगर गले में, कैसी लग रही हैं? तो पति बोला, जैसे शंकर जी के गले में लिपटी हुई नागिन। भाई बहनों, लेकिन मैं फिर दोहराऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात यह है कि चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे भाई, चाहे बेटा, ये सब आप पैदा नहीं करते हो। जैसा भोग के आए हो वैसे बेटे पैदा होते हैं, वैसे पड़ोसी मिलते हैं। कईयों के पड़ोसी ऐसे आ जाते हैं, ऐसा जगह प्लाट मिल जाता है कि पड़ोसी ही जीना हराम कर देते हैं।
और कई कई पड़ोसी ऐसे मिलते हैं कि लगता सगा भाई मिल गए हमको। अब ये भी सब कर्म कमाई ही है। कैसा पड़ोसी मिलना आपको है, कैसी बीवी आनी है, कैसी बहुरिया आनी है, कैसा पोता पैदा होना है, कैसा बेटा पैदा होना है, ये सब काल कर्म बस हुए गोसाई। और प्रारब्ध भोग के ही कटता है। उसे इतराओगे, उससे घबराओगे तो फिर डिप्रेस्ड हो जाओगे। हाय युग का भवा, वो भवा कुछ नहीं है, वो खाली खेती काट रहे हो अपनी आप, उसको हंसते हंसते काटो। ठीक है ना भाई बहनों? तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। कई लोग, कई बहनें मेरे पास आती हैं कि पति अगर उल्टा पुल्टा हो, दुर्भा हो, फला हो, तो उसको भगवान माना जाए क्या? उसको भी ईश्वर माना जाए क्या? अच्छा, आप एक प्रश्न का उत्तर दो, सोच के बोलिएगा। सालिग्राम की बटिया गोल गोल हो तो भी भगवान है वो, और चौकोर हो तो, सालिग्राम की बटिया चौकोर हो तो भगवान नहीं है क्या हो? अच्छा, लंबी लंबी हो तो, चपटी चपटी हो तो, थोड़ी टूटी फूटी हो तो, हाँ? सालिग्राम की बटिया गोल गोल है तब भी भगवान है, चौकोर है तब भी भगवान है, वो चपटी है तब भी भगवान है, वो लंबी लंबी है तब भी भगवान है, वो थोड़ी टूटी फूटी है तब भी भगवान है। ऐसे ही ये सालिग्राम की बटिया हर दृष्टिकोण से भगवान है। ऐसे स्त्री के लिए उसका पति, वो चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगवश हो, चाहे धनहीन हो, चाहे जड़ हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे कोढ़ी हो, उसका भगवान ही होता है, भगवान ही होता है। मैं जब पढ़ता था, हाई स्कूल 11th में था, एक पिक्चर देखा था मैंने, खानदान। आपने देखी होगी खानदान। खानदान फिल्म में एक महिला है, उसका पति है वो अपाहिज है, उसके हाथ पांव सब टेढ़े मेढ़े हैं, वो किसी भी काम का आदमी नहीं, किसी काम का आदमी नहीं। और उस अपाहिज पति को लेके जो महिला गाना गा रही है, अब कोई सामान्य होती है कि अरे ये अपाहिजा कहाँ से पाले पड़े गवा, ये कोढ़ी कहाँ से पाले पड़े गवा, लेकिन वो अपाहिज पति पाई है और गाना वो खानदान फिल्म में कितना बढ़िया गाना गाती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आगे इसी टॉपिक में अनुसुईया माता एक बहुत बढ़िया चौपाई बोली है। माताएं बहनें बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा इस थोड़े से प्रसंग को। माता अनुसुईया कह रही है, बेटी सीता, बिनु श्रम नारी, पुरुष को देखो, पुरुष को अगर परम गति पाना है उसको बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये करो, फिर एकादशी करो, फिर झूठ मत बोलो, फिर तपस्या करो, ये करो, तब कहीं परम गति। लेकिन नारियों को ऊपर भी कोटा मिला है, लगता है हमको, ऊपर भी बाबा साहब बैठे थे क्या? हा? नारियों के लिए ऊपर भी छूट मिली हुई है। कितना बड़ी छूट है। बिनु श्रम नारी परम गति लाई। परम गति माने परम धाम, परमात्मा के घर में निवास पाएगी वो बिना किसी खास हुज्जत के, बिना। लेकिन महिलाओं को ऊपर कोटा है, 50% आरक्षण ऊपर है,
बेनु श्रम नारी, पुरुष नहीं नारी, परम गति लहाई। बस एक काम खाली करना है, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। बस वो पतिव्रत धर्म को छल छोड़ के, गाई माने धारण कर ले जीवन में। पतिव्रत धर्म